सैलरी देने वाले करियर कौन से होते हैं? आपके चांसेस बहुत हाई कर देता है। क्यों? क्योंकि डिमांड यही है। टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स दोनों का आपको एक बैलेंस बनाना होगा। डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, उसको बोझा मत बनाइए। साइबर सिक्योरिटी इस वक्त डिमांड है बहुत ज्यादा, सैलरीज और आपका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। तो आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। रोज जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं तो सीखेगा वो टिकेगा। इंट्रोड्यूस हुआ है वाइब कोडिंग। एक 4 साल का बच्चा भी एआई को पूरी तरह जानता है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं बनारस ग्लोबल टाइम्स। और आज हमारे साथ फिर से सर अपने इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए हम और नए प्रश्नों के साथ सर से वार्तालाप करेंगे। सर 2026 से 2035 के बीच सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले करियर कौन से होते हैं? क्योंकि बच्चों का हमेशा यही सवाल रहता है, मतलब ऐसा कौन सा करियर ले जिसकी वजह से एआई उनके करियर को भी इम्पैक्ट ना करे और वो एआई को भी यूज कर सके। तो पहले ही आपको हमने बता दिया कि एआई आपका दोस्त है, एआई आपको सपोर्टिव करता है और आपके संग कुछ स्किल्स को ऐड कर देता है, जो आपकी जो नौकरी मिलने की जो प्रवृत्ति है उसको बढ़ा देता है, आपके चांसेस बहुत हाई कर देता है। क्यों? क्योंकि डिमांड यही है, मार्केट में डिमांड यही है, सारी कंपनीज यूज कर रही है ऐसी चीज को। अब वहां पर हमको ये देखना होगा कि कुछ अलग हट के कुछ स्पेसिफिक चीजों को, कुछ टर्म्स को मैं बताना चाहता हूं कि किन क्षेत्रों में आप जाएं तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला जो क्षेत्र है जो मैं आपको यहां बताना चाहता हूं कि देखिए, टेक्नोलॉजी और ह्यूमन स्किल्स दोनों का आपको एक बैलेंस बनाना होगा। हमेशा ध्यान दीजिए, हम हमेशा एआई के लिए कहते हैं, जैसे आप किसी लाइक चैट जीपीटी पे आप कोई चीज कर रहे हैं तो आपको ऑलवेज इतना अवेयरनेस होनी चाहिए कि वो गलत या सही, क्योंकि इट इज कंप्यूटर, आप प्योरली वो मशीन है, मशीन में जो कुछ भी इनपुट है वो बाहर आती है। अगर आपने सही से प्रॉम्प्ट नहीं दिया है तो वो वैसे ही रिजल्ट भी दे देते हैं। अगर उस रिजल्ट को आपने आंख मूंद कर कॉपी पेस्ट कर लिया तो इट विल बिकम बैड फॉर यू। तो यहाँ पे अवेयरनेस है, यानी आपको डिजिटल लिटरेसी बहुत पावरफुल होनी चाहिए। आपको ये समझना होगा कि जो भी चीज दी जा रही है उसे आपको पढ़ना भी होगा, उसे जानना भी होगा। सपोज एक बच्चा अपने मैथमेटिक्स को सॉल्व कर रहा है, उसके स्टेप्स वहां पे दिए हुए, वो सीधे उठाकर कॉपी पेस्ट अगर कर लेता है बिना कुछ सोचे, बिना कुछ जाने, तो ही कैन नॉट लर्न। वहां पे नहीं, वो स्टेप्स इसलिए है, वो चीजें इसलिए है कि आप स्मार्ट बनिए। आप जल्दी से, आप ये कभी मत कहिए कि मुझे कहीं और जाना है, मैं स्कूल जाऊंगा तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, क्योंकि हम लोग हमेशा कहते हैं ना कि डाउट्स को जल्दी से जल्दी क्लियर करिए, उसको बोझा मत बनाइए। तो अब डाउट्स क्लियर करने के लिए आपके पास एआई मौजूद है। तो पहली स्किल सेट आपको क्या लेके चलना है? एमएल एंड एआई, मशीन लर्निंग। अगर आप थोड़ा सा टेक्नोलॉजी की ओर जा रहे हैं तो एमएल को भी अडॉप्ट करिए। बहुत सिंपल है, ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि आपको कोडिंग सीखनी पड़ेगी, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, श्वेता जैसे स्टूडेंट्स तो कर सकते हैं क्योंकि वो कंप्यूटर साइंस से ही है, उनके लिए बहुत बड़ा वो है। तो लोग यही कहते हैं कि यार कंप्यूटर साइंस वाले ही सबसे ज्यादा रिजल्ट पा जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आप ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट हैं, आप आर्ट साइड के भी स्टूडेंट हैं। अगर आपने इसको अच्छा यूज करना जान लिया और आपने उस स्किल को अपना पावरफुल स्किल बना लिया, देन इट विल बिकम वेरी इफेक्टिव फॉर यू। तो इसे समझने की कोशिश करिएगा, कहीं भी किसी से कंपेयर मत करिएगा। आप जिस क्षेत्र में हैं वहां पर आप स्किलफुल हो जाइए। आपका माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। माइंडसेट में मैंने बोला ना कि आप जब अच्छी कम्युनिकेशन स्किल के साथ आएंगे, आप जब बहुत अच्छे एथिक्स जानते होंगे, आपके अडेप्टेबिलिटी है, आपकी पर्सनालिटी फुल शो कर रही है, यू आर द फिटेस्ट कैंडिडेट फॉर दैट पोजीशन। तो वो पोजीशन आपको बताती है, वो चीजें आपको बताती है, आपका माइंड और आपकी बॉडी दोनों काम करती है, तब आपकी डिग्री इफेक्टिव होती है। क्योंकि आपने कोई भी डिग्री लिखा उसको आपको फुल्ली जानना होगा। दूसरा पॉइंट मैं हमेशा बोलता हूं, जो अभी मैंने आपको पहले भी बताया, कि डेटा साइंस और डेटा एनालिटिक्स को, डेटा एनालाइज करने के लिए अगर आप उस क्षेत्र को पकड़ते हैं, ये बहुत, जैसे आपने सैलरी की बात की, इनकी सैलरीज बड़ी अच्छी होती है, स्टार्टिंग ही बहुत अच्छी होती है, और फिर अगर आपने सही उसको जान लिया है तो आपको बहुत करोड़ों में भी पैकेज मिल सकती है। दिस इज वेरी नाइस इफेक्ट इन योर वो। आप साइबर सिक्योरिटी इस वक्त डिमांड है बहुत ज्यादा, क्योंकि आप जानते हैं कि साइबर क्राइम्स बहुत ज्यादा होते हैं। साइबर पूरा, हम तो साइबर नेट पे ही काम कर रहे हैं सारे लोग,
तो आप साइबर सिक्योरिटी को अगर आप जानते हैं, एथिकल हैकिंग आप जानते हैं, आप समझते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जिनमें सारी सिक्योरिटी सिस्टम्स बताए जाते हैं, उस क्षेत्र को अगर आपने अडॉप्ट किया, वहां भी आपको बहुत बड़ी सैलरी मिल सकती है। ये स्पेशलाइजेशन कोर्स मैं बता रहा हूं आपको, AI प्लस ML, फिर डेटा साइंस एंड डेटा एनालिटिक्स, इसको अगर आप करेंगे या साइबर सिक्योरिटी में जाएंगे, आपको अच्छी सैलरी मिल जाएगी। रोबोटिक्स और ऑटोमेशन, रोबोटिक को भी अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो ये भी एक फायरिंग, जिसको कहते हैं ना कि ब्लास्टिंग करियर है, अब बहुत अच्छे सैलरीज को ये प्रोड्यूस करता है। स्पेसिफिक हो जाते हैं ना आप, क्योंकि आप जो कुछ भी है, आप इंजीनियर तो है ही, साथ साथ आप या कहीं आप मैथमेटिक्स से भी कर रहे हैं, तो आप रोबोटिक्स में घुस गए तो आप पता चला कि आपके साथ एक इफेक्टिव चीजें ऐड हो गई, तो आपकी कॉल्स आने लगती है। ये कीवर्ड अभी बहुत पावर में है। दूसरा, हेल्थ केयर टेक्नोलॉजीज। हेल्थ केयर की इंडस्ट्री में आप टेक्नोलॉजीज को अगर जानते हैं कि डायग्नोसिस कैसे होती है, कोई भी टेस्ट कैसे होते हैं, सिटी स्कैन्स, एवरीवेयर AI इज इनपुट। अब AI वहां पर है, आप जान रहे हैं, तो आप उसकी हैंडलिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसमें आप जाएंगे तो यू विल गेट मैक्सिमम सैलरी। देन डिजिटल मार्केटिंग एंड कंटेंट स्ट्रैटेजी बनाने में अगर आपने स्पेशलाइजेशन कर लिया है, वहां भी आपको बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। देन आता है एजुकेशन टेक्नोलॉजी, जिनको हम कहते हैं कि एड टेक। एजुकेशन में अगर आपने टेक्नोलॉजी को ऐड कर दिया तो आप एड टेक पर्सन बन जाते हैं और आपको बहुत बड़ी सैलरी ऑफर होती है। ये मत सोचिएगा कि आप केवल एक टीचर के रूप में वहां पे आ रहे हैं, आप एड टेक स्पेशलाइज्ड पर्सन हो जाते हैं। इसी तरह हेल्थ केयर में भी आप हेल्थ केयर के टेक्नोलॉजी को आप जान लेते हैं तो आप वहां के स्पेशलाइज हो जाते हैं और दूसरों से अलग हो जाते हैं। इसलिए आज इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। साथ में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, अगर आप फाइनेंस से हैं, फाइनेंस सेक्टर में हैं, तो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी आप सीख लीजिए। उससे रिलेटेड आपको ये सारे कोर्सेज कर लिया आपने तो आप फिनटेक कहलाने लगते हैं और उस कंडीशन में आपकी सैलरीज और आपका डिमांड बहुत ज्यादा होता है। आप इमर्जिंग सेक्टर में आ जाते हैं और आपके लिए चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। इस तरह के अगर करियर पे आप स्पेशलाइजेशन और फोकस करेंगे, देन यू विल गेट मैक्सिमम सैलरी इन योर लाइफ। सर, जैसे कि आजकल इंजीनियरिंग में जब से AI आया है, तब से जॉब्स में बस यही है कि आप नेवर एंडिंग, मतलब आप कभी पढ़ाई छोड़ ही नहीं सकते हो। आपको रोज कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। रोज जो नई नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, आपको उसको सीखते रहना पड़ेगा, तभी आप उस सरवाइव कर सकते हो। नहीं तो आपको वो लोग निकाल देंगे। तो सर, आपकी इसमें क्या राय है? मतलब देखिए, ये तो बिल्कुल सीधी सीधी राय है हमारी कि आप कहीं भी रहें श्वेता, आप इंडस्ट्री में कहीं भी हैं, आपको अपडेटेड रहना पड़ेगा। आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना पड़ेगा। आपके अंदर लर्निंग एजिलिटी होनी चाहिए। लर्निंग एजिलिटी मीन्स कि आप नई नई चीजों को तुरंत सीख लें। आप कहीं भी हैं, आप वहां पर हैं, आप एक मैनेजर हैं, लेकिन आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अगर आपने तुरंत सीख लिया तो यू विल बिकम अ परफेक्ट मैनेजर। आपकी जॉब पे कोई असर नहीं आने वाला। अगर आपने उसको नहीं सीखा, देन इट विल बिकम प्रॉब्लम फॉर यू। तब ले ऑफ में आप भी ले ऑफ हो जाएंगे, आप भी वहां से निकल सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपकी जरूरत नहीं है उनको, और कंपनियां हमेशा आपके लिए कहती हैं कि आपकी जो जरूरत है उसी को पूरा करना है। आपसे जो टेक्नोलॉजी है वही आप जब देंगे तो कंपनीज आपको रखेगी, अदरवाइज आपको नहीं रखने वाली है। तो मतलब मेन चीज यही है कि हमें पढ़ाई करती रहनी पड़ेगी, सीखते रहना पड़ेगा। ऑलवेज, मैंने कहा ना कि जो सीखेगा वो टिकेगा, वही इस इंडस्ट्री में रहेगा, क्योंकि हमेशा अपने आप को अपडेट। लोग क्या करते हैं, एक जॉब मिल गई तो उनको लगता है कि नहीं, अभी तो जॉब मिल गई, मैं स्टेबल हो गया, अब मुझे नहीं। इवन इन गवर्नमेंट जॉब ऑल्सो मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉम्पिटिशन्स बहुत ज्यादा हो चुके हैं। ठीक है, गवर्नमेंट में आप निकाले नहीं जाते हैं, लेकिन अगर आप प्राइवेट इंडस्ट्री में हैं तो नेचुरली आपको वो बड़ी सैलरी भी देते हैं, बड़ा फोकस देते हैं, बड़े लेवल पे आपको अडॉप्ट करते हैं। तो आपको भी उनको शो ऑफ करना होता है कि आप उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट हैं। उस कंडीशन में आपको अपडेटेड तो रहना ही पड़ेगा, और अपडेटेड रहने के लिए आपको नई नई चीजों को हमेशा ऐड करना होगा। तब तो आप इंडस्ट्री में रहेंगे, अदरवाइज आप इंडस्ट्री में नहीं रहेंगे।
तो सर ये वर्कलोड नहीं क्रिएट करता है जो ऑफिसेस में काम करते हैं, जो नया नया फ्रेशर ज्वाइन हुआ है ऑफिस में और उसके पर वर्कलोड नहीं होता होगा? क्या ये वर्कलोड? नो 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 नो, इट इज गोइंग टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। जैसे हमने कहा ना कि एआई आपने सीख लिया, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आपने पूरी तरह, जनरेटिव एआई को पूरा सीख लिया, और वो साइड में आप सीख सकते हैं थोड़े थोड़े समय पे, तो आपके लिए ये बहुत इजी टास्क हो जाते हैं, वर्कलोड कम हो जाता है। एआई आपके सारे वर्कलोड को कम कर दिया है। इसीलिए तो आज एक कोडिंग करने वालों को भी लोग कहते हैं कि भाई एआई एक्सपर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप क्यों कोडिंग करेंगे, इतना समय क्यों लगाएंगे? 4 दिन में वेबसाइट, 10 दिन में वेबसाइट आप क्यों डेवलप करेंगे? अगर ये 1 घंटे में हो जाएगी तो सही बात। एआई के सपोर्ट से। तो कंपनीज तो यही आपसे डिमांड करेंगे ना। कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, आपके पास अगर कंटेंट्स हैं, वही हमने बोला ना, कंटेंट स्ट्रैटेजी, आपके कंटेंट्स इतने पावरफुल होने चाहिए कि आप इंडस्ट्री को इतनी जल्दी, जैसे आपको कोई प्रेजेंटेशन बनाने के लिए कहा गया है, एक प्रोजेक्ट को आपको लेना है, प्रेजेंटेशन बनाना है, क्या उसका आउटपुट आएगा, क्या उसका रिजल्ट आएगा, आपने एआई को यूज किया तो इट विल बिकम वेरी इजी फॉर यू, और तुरंत आप प्रेजेंट कर लेंगे। जहां आपको 2 दिन 3 दिन लगते थे, आपको कंपनी भी एक्सपेक्ट करती है कि नहीं 10 मिनट में बना के दे देगा। तो इट इज हैपनिंग, ये हो रहा है और होगा इन फ्यूचर। आपको अगर स्टैंड करना है तो यू हैव टू लर्न दीज थिंग्स, और इन सबको अडॉप्ट करते ही आपको आगे जॉब में स्टे करेंगे। आजकल वैसे इंजीनियरिंग में एक नया टर्म इंट्रोड्यूस हुआ है, वाइब कोडिंग, यही एआई को इन्फ्लुएंस करने के लिए, मतलब बिल्कुल यही चीजें हैं, बट नाम एक नया निकल गया है, वाइब नया। हाँ, ये नए नाम, इसीलिए हमने कहा ना कि इनोवेशंस होंगे। लोग कहते हैं ना कि सर हम एमएल कैसे पढ़ पाएंगे, मशीन लर्निंग तो कभी, मशीन लर्निंग तो हमने देखी भी नहीं है। तो वहां पर आप जाइए तो पढ़ने की कोशिश तो करिए। एवरीथिंग इज रिटन इन एआई, आप उसके हर स्टेप्स को जान सकते हैं, आप सब कुछ जान सकते हैं, वो आपके लिए सारा कुछ तैयार करके दे देता है। तो आपको किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना, बल्कि एक स्मार्ट पर्सन बन के आपको सारे कामों को करना होगा, तब आप उस लेवल पे आएंगे। तो सर क्या ये जो अवसर आते रहेंगे वो सिर्फ साइंस के स्ट्रीम वाले बच्चों के लिए ही होंगे या फिर बाकी स्ट्रीम्स वालों के लिए? नहीं, इस पे पहले ही हमने आपको फोकस कर दिया कि ये केवल साइंस वाले नहीं हैं, कोडिंग की जरूरत भी नहीं है। आप बहुत सारे एआई के बहुत सारे कोर्सेज ऐसे हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजीज ऐसी हैं जिसमें कोडिंग की कोई जरूरत नहीं है। आप अगर एक डॉक्टर एआई सीखने जा रहा है तो कोडिंग सीखेगा, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं भी कोडिंग की जरूरत नहीं है। जब आप बहुत डीपली जाते हैं वहां पर, तब आप वहां पर करते हैं, कमांड्स देते हैं, नए नए आपको सेट करना होता है वहां पर। तो इस कंडीशन को आप समझने की कोशिश करिए कि आपके लिए कोई ऐसा नहीं कि साइंस साइड का स्टूडेंट है तभी उसको अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, जो भी, कॉमर्स, सब एरिया में, मैंने जैसे बोला ना फिनटेक आप बनिए, तो फिनांस के एरिया में भी जो लोग हैं, जो अकाउंट्स के एरिया में जो लोग हैं, कॉमर्स से जो अपने स्ट्रीम के साथ चल रहे हैं, उनके लिए भी ये बहुत बढ़िया है। और सबसे बड़ी बात श्वेता ये है कि इसको सीखने के लिए कोई उम्र नहीं है। एक छोटा सा बच्चा, एक 4 साल का बच्चा भी एआई को पूरी तरह जानता है। मैं कई ऐसे बच्चों से मिला हूं जो 100 करोड़ के मालिक हैं और इस वक्त वो इस लेवल पे हैं। तो इन सारी घटनाओं को आप अपने सामने ही होता देखते हैं। इसका वजह क्या है? एआई इज देयर, एवरीबॉडी इज लर्निंग। जो लर्न कर रहे हैं एआई लर्न करते हैं, और जब वो एआई लर्न करते हैं तो वो बहुत पहले से, इसीलिए कोई उम्र नहीं है इसकी। बच्चा पैदा हुआ उसके बाद जो अपने इसी मोबाइल से वो ऐसी टेक्नोलॉजीज को लेकर चला आता है कि आप उसको देखते जाते हैं। वही है सेल्फ ड्रिवन चाइल्ड, इसको हम कहते हैं। आज वो 100 करोड़ के मालिक, 200 करोड़ के मालिक भी बनकर अपनी कंपनीज को रन कर रहे हैं। तो ये सीन चेंज हो चुका है पूरी तरह से। तो सर चलिए एक रैपिड फायर राउंड करते हैं, देखते हैं कि कैसे एआई हमारे लिए बेहतरीन है या फिर नहीं। एआई दुश्मन या दोस्त? बिल्कुल दोस्त, मैं हमेशा कहता हूँ। भविष्य की सबसे जरूरी स्किल? आपको सीखना होगा, जो सीखेगा वही जीतेगा। क्या हर छात्र को एआई सीखना चाहिए? बिल्कुल सीखना चाहिए, चाहे वो किसी भी एरिया का। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि एक छोटा सा बच्चा भी इतनी बड़ी कंपनी को रन कर रहा है ड्यू टू दिस एआई इंटेलिजेंस।
सीखना कब बंद करना चाहिए? कभी नहीं, सीखना तो कभी बंद ही नहीं होता। लोग सीखना छोड़ देते हैं, कभी कभी कहते हैं कि अब मैं बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा नहीं सीखूंगा, बल्कि जिंदगी में इंसान हमेशा लर्निंग करता है, उसको एजुकेशन की रिक्वायरमेंट हर वक्त होती है, तो देयर इज नो क्वेश्चन कि सीखना कब तक चाहिए। थैंक यू सर, आपने बहुत ज़्यादा ज्ञान दे दिया हमें एआई के बारे में, और शायद आज हमारे दर्शकों को भी एआई के मार्गदर्शन भी मिल गया कि वो कैसे करेंगे और क्या करियर उनका बेस्ट रहेगा। नहीं, अक्सर ये सवाल आते हैं श्वेता, इसीलिए हम हमेशा कह रहे हैं सीखिए इसको, जानिए इसको। एआई आपकी नौकरी खाएगा नहीं, बल्कि आपके लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएगा, और आप बड़े सैलरी स्ट्रक्चर पे काम करेंगे, बहुत तेजी से आप रन करेंगे, आप अपने जिंदगी में अपने मुकाम को, अपनी मंजिलों को, अपने ड्रीम्स को बहुत इजीली आप प्राप्त कर लेंगे। थैंक यू सर।